ये है बाबर आजम, दुनिया का तीसरा प्लेयर जिसने 100 फिफ्टियां लगा दी हैं टी20 के अंदर। 100 दुनिया का तीसरा प्लेयर, पाकिस्तान का नहीं, लाहौर का नहीं, पूरी दुनिया के जितने भी क्रिकेट खेलने वाले हैं टी20 उनमें तीसरा बंदा ये है जिसने 100 फिफ्टियां लगा दी हैं। और नंबर 1 बनने में देर नहीं लगेगी। आपको पहले भी पता है कि बाबर आजम ने वो रिकॉर्ड देखे नहीं जो तोड़े नहीं। एक दिन नया आता है, बाबर आजम का नया रिकॉर्ड आता है। तो आज का दिन है बाबर आजम की 100 फिफ्टियों का। आपने बाबर आजम की आज की इनिंग देखी होगी कि शुरू के अंदर आपको 200 प्लस का स्ट्राइक रेट भी मिल जाएगा। जहां पर मोहम्मद हारिस 10 गेंदों पर 11 स्कोर बनाकर बैठा हुआ था, वहां पर वो बंदा 200 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था, वहां पर वो चौके लगा रहा था और मोहम्मद हारिस को थापड़े मार रहा था कि भाई तूने स्लो खेल, जैसे तेरा दिल करता है तू खेल, बाकी जो प्रेशर है वो मैं देख लूंगा। और फिर बाबर आजम रनिंग बिटवीन द विकेट, आपने देखा होगा कि जैसे वो दौड़कर 2 स्कोर, सिंगल स्कोर, 2 स्कोर ये लेता रहा है ताकि प्रेशर बिल्ड ना हो। फिर कुशाल मेंडिस आता है, कुशाल मेंडिस के साथ वो पार्टनरशिप बनाता है और फिर वो मैच जीतता है और मैच जीत कर जाता है। ये है बाबर आजम, द बॉबी, अनडिफीटेड बॉबी, जिसे अभी तक पीएसएल के अंदर किसी ने हराया नहीं है। पीएसएल 2026 के अंदर तो बॉबी चौके भी मार रहा है, बॉबी छक्के भी मार रहा है, बॉबी मैच जीत कर भी जा रहा है, बॉबी 100 फिफ्टियां भी मार रहा है टी20 के अंदर। फिर भी बॉबी के ऊपर कुछ लोग होंगे जो आकर तनकीद करेंगे कि यार ये जो 139 का स्ट्राइक रेट है ना, ये टी20 में नहीं चलता। आपको पता है ना कि हसन नवाज प्योर टी20 का बैटर है। वो छक्के चौके 200 के स्ट्राइक रेट से खेलता है। आज पता है उसका स्ट्राइक रेट कितना है? 105 का। आपको पता है कि मोहम्मद हारिस इस पीएसएल के अंदर जो स्पिनर्स हैं उनके खिलाफ 200 प्लस का स्ट्राइक रेट है। वैसे भी उसका सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट चल रहा है। 35 स्कोर बनाता है कितने स्ट्राइक रेट पर? 125 के स्ट्राइक रेट पर। वहां पर इसका 139 का स्ट्राइक रेट होता है और विनिंग चौका ये अपने बैट से लगाता है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा जहां पर बाबर आजम पर तनकीद की जा सकती है। बाबर आजम 2 बॉलर्स के बगैर खेला, मतलब आज वो 2 बॉलर नहीं थे जो कि बाबर आजम के लिए अच्छे स्पेल कर रहे थे। लेकिन फिर भी बाबर आजम एज ए कैप्टन भी जीत रहा है, बाबर आजम एज ए प्लेयर भी जीत रहा है, बाबर आजम एज ए फील्डर भी जीत रहा है। और बाबर आजम करे तो करे क्या, मतलब और आपने कौन सी जगह छोड़नी है इस बंदे के लिए, कौन सी जगह इसने फिल करनी है आपके लिए। तो बाबर आजम कह रहा है कि मैं आस्ता आस्ता कॉन्फिडेंस में आ रहा हूं। अभी तक मैं 100% नहीं दे रहा, आस्ता आस्ता मैं कॉन्फिडेंस में आ रहा हूं और जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आप मेरी गेम के अंदर उसकी रिफ्लेक्शन देखते चले जाओगे। मैं और अच्छा खेल सकता हूं और मैं और अच्छा खेलने की कोशिश करूंगा। मेरे फैंस जैसा चाहते हैं मैं वैसा बनने की कोशिश करूंगा। मेरे ऊपर अब कोई प्रेशर नहीं है, मैं प्रेशर फ्री हूं और अब मेरे अंदर कॉन्फिडेंस गेन हो रहा है। तो यही तो बॉबी चाहिए। तो बाबर आजम ये वाला बाबर छोड़ना नहीं है, ये वाला बाबर रखना है। 2020 वाला बाबर रखना है अपने साथ, 2021 वाला, 2019 वाला, ये बाबर लेकर चलना है। ये खाली पीएसएल में नहीं, आगे भी इसकी बहुत जरूरत पड़नी है। ये बाबर जो है मैच खत्म करते हुआ बाबर, उस्मान तारिक जिसे कोई नहीं खेल पाता उसे चौके मारने वाला बाबर, इब्रार अहमद जो कि भाई अपने अंदर एक बला का कॉन्फिडेंस रखता है कि इस प्लेयर को मैं आउट करूंगा, उसे चौके मारने वाला बाबर रखना है। तो हमारी बार बार रिक्वेस्ट है बाबर आजम से कि यार तूने रहना है, तेरे बगैर गुजारा नहीं है, तूने चलना है, तुमने इसी टीम को लेकर चलना है, तुमने आगे पाकिस्तानी टीम को भी लेकर चलना है। हमने पीएसएल में देख लिया है, हमने देख लिया है ख्वाजा नाफे कैसा खेल रहा है, हमने देख लिया है कि साइम अयूब क्या खेल रहा है, हमने देख लिया है कि उस्मान खान क्या खेल रहा है, हमने बहुत कुछ देख लिया है। तो हमने ये बाबर भी देखा है, तो ये बाबर हमें अच्छा लगा। इस बाबर को पैक करो, इस बाबर को साथ रखो, इस बाबर को लेकर चलो। तो भाई पेशावर ज़ल्मी अनबीटन रहते हुए सबको कह रही है कि हाँ भाई किधर हो, नीचे कुछ नजर ही नहीं आ रहे। कुछ टीमें तो इतनी नीचे चली गई हैं कि वो ऊपर से नजर ही नहीं आ रही। अब शायद पता नहीं कब उन्होंने ऊपर आना है, क्योंकि बाबर आजम यहाँ पर अगर स्टे भी कर जाता है, मतलब 13 पॉइंट्स के साथ, वैसे तो इरादे नहीं लग रहे पेशावर ज़ल्मी के कि अभी भी आज भी कुछ उनके प्लेयर्स रहते हैं जिनकी बारी नहीं आई। तो चाचू को भी 2-4 गेंदें मिल रही हैं, चाचू का भी दिल कर रहा होगा कि मैं भी किसी दिन खेलूं, चाचू को भी चौथे नंबर पर भेजा जाए, क्योंकि अब पेशावर ज़ल्मी एक्सपेरिमेंट कर सकता है। अब पेशावर ज़ल्मी के पास पूरा मैदान है, जिसे मर्जी ओपनर ले, अब चाहे चाचू को अगले मैच में ओपनर भेज दो,
जिसको चाहो ऊपर भेजो, जिसको चाहो नीचे भेजो, जिस स्पिनर्स को लाना है, जिस फास्ट बॉलर को लाना है ले अब, क्योंकि अब एक्सपेरिमेंट कर सकता है। क्योंकि जो भी इनके ऊपर तलवार लटक रही थी ना कि भाई ये कहीं हार ना जाए, ये अगले सारे मैच हार ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सारा कुछ खत्म हो चुका है। तो बॉबी जो है वो अनडिफीटेड रहते हुए अपनी टीम को प्लेऑफ में जगह पक्की कर चुका है और ऊपर नाम लिख चुका है कि बाकी 3 आ जाओ, यहां पर पेशावर ज़ल्मी बैठा हुआ है। तो भाई ये बाबर हमें बहुत पसंद आया, ऐसा जान के साथ दौड़ता हुआ बाबर, रनिंग बिटवीन द विकेट, जहां पर सिंगल नहीं बन रही वहां पर वो डबल ले रहा है और क्या वो पहुंच रहा है, मतलब ये वाला बाबर। तो बाबर आजम जिस तरह से रनिंग कर रहा है, बाबर आजम जहां पर गैप ढूंढ के चौके मार रहा है, उस्मान तारिक को वो वाली जो उसकी शॉट है, जो उसने गैप ढूंढकर वो चौका कराया है, फिर उसके बाद इब्रार अहमद का जो चौका है, जो उसको चौका मारा है। तो मतलब भाई लगातार फिर चाहे बाबर आजम के 3 चौके आ रहे हों पावर प्ले के अंदर 200 के स्ट्राइक रेट से बाबर आजम, पावर प्ले के बाद बाबर आजम का स्ट्राइक रेट 140 तक फिर भी रहता है। तो सीन है ना, तो ये बाबर चाहिए है ना। तो बाबर आजम की ये जो जर्नी है, ये जो PSL 2026 की जर्नी है, इसमें शायद उस कोच को भी आपने पूरा क्रेडिट देना होगा जिसने बाबर आजम के ऊपर 0 प्रेशर रखा हुआ होगा और कहा होगा बाबर आजम को कि जैसे तेरा बेटा दिल करता है वैसा तू खेल, तुझे कोई नहीं सिलेक्शन कमेटी का डर कि तू इस मैच में नहीं परफॉर्म कर पाएगा तो अगले में ड्रॉप हो जाएगा, अगले में नीचे आ जाएगा तो कहीं ऊपर चला जाएगा, कभी 1 डाउन आ रहा होगा तो कभी चौथे नंबर पर आ रहा होगा, तो तुम्हारा कोई पता नहीं है। हमने वैसे सलमान अली आगा का भी 1 डाउन देख लिया, यहां पर कराची किंग्स के लिए 1 डाउन आकर वो कितने को स्कोर बना रहा है और कितने को इफेक्टिव स्कोर बना रहा है, हमने वो भी देख लिया। तो देखने को तो बहुत सारी चीजें बेनकाब हुई हैं। वहीं पर बाबर आजम जो चल रहा था वही चलता आ रहा है आपका, मतलब जो आपका पुराने वाला सीन है ना, पुराने चावल वही चलते हुए आ रहे हैं, नए चावल तो आपके टोटा हो गए, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। तो ना उनका मजा आ रहा है, ना खाने का मजा आ रहा है, ना पकाने का मजा आ रहा है। तो बाबर आजम के ही मजा रहा है। तो आप चाहे मुझे भी गालियां दे लो कि भाई मैं बाबर आजम की बड़ी तारीफ कर रहा हूं, भाई वजह है, आपको बता रहा हूं वजह है। उस दिन आपको बताया कि बाबर आजम के 12,000 रन मुकम्मल हुए हैं और पूरी दुनिया में वो वाहिद प्लेयर है जिसने इतनी इनिंग के अंदर इतना जल्दी ये किया है। फिर आपने कहा कि उसका स्ट्राइक रेट कम होगा, उसमें हमने मान लिया कि जी स्ट्राइक रेट कम है। फिर उसके बाद आपने अपनी टीम को देखा है कि वहां पर विराट कोहली के साथ रोहित शर्मा खेल रहा था, यहां पर कौन खेल रहा था, किसने आकर 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना था, बाबर आजम ने इनिंग को लेकर चलना था ना, उसी ने आकर इनिंग को बिल्ड करना था ना। वही PSL के अंदर भी हाईएस्ट पार्टनरशिप बनाता है, वही पाकिस्तानी टीम के अंदर भी हाईएस्ट पार्टनरशिप्स बनाता है। तो एक बंदा है जो आपकी पार्टनरशिप्स बनाता है, उसे तो आपने जाया करना है, उस पर तो आपने तनकीद करनी है। और जो आपके टल्ले आते हैं 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, उनको आपने सर पे उठा लेना है कि वाह इनकी क्या बात है, क्या ये खेलते हैं, क्या ये चीज है। लेकिन हम जो भी है बाबर आजम के साथ हैं। ऐसा बाबर खेलता रहे तो किसे बुरा लगता है, ऐसा बाबर आजम जीत कर आता रहे तो किसे बुरा लगता है। तो हमें ये बाबर आजम चाहिए, किसी और को ज़रूरत हो ना हो, पाकिस्तानी टीम को इसकी ज़रूरत है और पेशावर ज़ल्मी वालों को इसकी ज़रूरत है।